जनपद बाराबंकी का सदर तहसील नवाबगंज का ये हासेमऊ गांव है, जहां पर दिनेश कुमार जी हमारे साथ में हैं। इन्होंने खरबूजा बोया है। इन्होंने कब बोया था ये हम इनसे पूछेंगे, और ये है इन्होंने क्या क्या क्रियाएं किया है वो ये सब बताएंगे किसान भाइयों को। और आप भी ये अपना मोबाइल नंबर देंगे, इनसे संपर्क करके अगले साल आप भी खरबूजा की बुआई करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। साथ में प्रकृति ने जो हमको खाने की चीज़ें दिया है उसमें कोई जहर मिलाने की प्रकृति ने व्यवस्था नहीं किया है। तो सबसे अच्छी बात किसान भाइयों ये है कि बिना जहर का उत्पाद अगर हम करें, पैदा करें, वो हमारे लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, सबके लिए जो है अच्छा होगा। तो इन्होंने क्या किया है कि हमारे जो जैविक विधि है, बिना रसायनों के कीट नियंत्रण है, उसका प्रयोग किया है। तो सारी जानकारी के लिए दिनेश कुमार जी इसकी अपना परिचय दीजिए और बताइए बुआई कब किया, बीज कितना लगा। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं बाराबंकी नवाबगंज तहसील के बंकी ब्लॉक का निवासी हूँ। ये हमने सर 26 जनवरी को इसकी बुआई कराई थी। सीधे जी, डायरेक्ट सोइंग कराई थी। लो टनल लगाया था? नहीं, लो टनल नहीं लगाया था। अच्छा। एक्चुअली उस टाइम पे टेम्परेचर ठीक ठाक था। अच्छा, तो इसलिए हमने 26 जनवरी को डायरेक्ट सोइंग करा दी। चलिए। हाँ, इसमें सर बुआई के लगभग शुरुआत में थोड़ा जर्मिनेशन का लेट हुआ था। हाँ। और उसके बाद में ये हमने इसमें जो कीट नियंत्रण के लिए हमने उपयोग किया था IPM के माध्यम से, जैसे कि ये स्टिकी ट्रैप है और ये आपका सोलर ट्रैप है। दूसरा ये फेरोमोन ट्रैप लगे हुए हैं जिसमें हम फल मक्खी को जो है इसमें फ्रूट कंट्रोल करते हैं। जी, फ्रूट फ्लाई कंट्रोल करते हैं। ये वैरायटी कौन है? ये वैरायटी सर बॉबी, नो न्यू कंपनी का। ताइवान? जी, ताइवान की बॉबी है जी। और जो ये मतलब आपका ये लगा हुआ है, क्या कहते हैं, खरबूजा बेड लगी हुई है, इसकी दूरी क्या है? सर पेड़ से पेड़ की जो दूरी होती है, हाँ, उसको हम लोग 18 से 20 इंच पे रखते हैं। और पेड़ जिग जैग लगाया है कि सीधा? नहीं, जिग जैग नहीं लगाते। अच्छा, सीधा ही लगाते। सीधा लगाया है। दूसरा क्या, ये 2.5 फीट की जो है बेड की चौड़ाई होती है। हाँ। और बेड से बेड के बीच का जो स्पेस छोड़ते हैं, हाँ, वो 7 से 8 फीट का छोड़ते हैं। 7 से 8 फीट का छोड़ते हैं। 7 से 8 फीट छोड़ते हैं ताकि ये पेड़ आपस में आकर के स्पेस मिल जाए। जरा ये जो जैसे ये सूखा पड़ा हुआ है और ये जो है, तो पानी देने के तरीके के बारे में बताइए कि जो ये यहाँ पानी है, यहाँ पानी है और इसमें पानी की बचत होती है। सर नाली पे जो है ये तरीका इसीलिए इजाती किया गया है, हाँ, जिससे कम सिंचाई हो, खरपतवार भी कंट्रोल रहे और कीटों का भी नियंत्रण रहे, फसल अच्छी हो। तो एक तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए, पानी के बचाव के लिए भी ये तरीका अपनाया गया। और ये आधा एकड़ खेत है आपका? जी, आधा। तो इसमें जो है बीज कितना लगा? सर इसमें 100 ग्राम बीज लगा हुआ। 100 ग्राम बीज लगा। तो बीज की जो हमारी बुआई हो गई और बुआई के बाद जब बीज जमा, उसके बाद क्या क्या क्रियाएं अब तक के किया है, चूंकि खरबूजा लगा हुआ है? जरा एक पूरी लाइन दिखा दीजिए। ये जो खरबूजा लगा हुआ है, सब रखा हुआ है, ये पूरा आर पार ही चला दीजिए, बस ऐसे लंबाई में इधर से इधर कर दीजिए। ये पूरा खरबूजा लगा हुआ है। हाँ, आइए। तो ये बुआई के कितने दिन बाद फल आना शुरू हो जाता है? सर वैसे तो ये 30 दिन के बाद फल आना शुरू हो जाता है। इस टेम्परेचर में जब हम 15 मार्च के बाद या 5 मार्च से और 15 मार्च के बीच में बुआई कराते हैं। चूँकि हमने 26 जनवरी को कराया था, तो इसमें फ्लावरिंग हमारी स्टार्ट हुई थी लगभग 35 से 38 दिन के बाद। हाँ। और सबसे पहले तो ये पेड़ निकलने के बाद में, जर्मिनेशन के बाद हमने इसमें ड्रेंचिंग कराई थी। हाँ। बायो पेस्टिसाइड ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास। हाँ। और उसके बाद में हमने इसमें बायोनिमेटोन की कराई थी, ताकि निमेटोड की समस्या से हम प्रिवेंटली लेकर के चल रहे थे, हाँ, बच्चे रहे। और उसके बाद में हमने ये इंसेक्ट्स के कंट्रोल के लिए IPM के माध्यम से ये जितना भी लगा हुआ है, सोलर ट्रैप और ये स्टिकी और फेरोमोन ट्रैप लगाया था। हाँ। उसके बाद में सर इसमें कीड़ों की तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाते हैं, तो इस वजह से इसमें क्या है कि इंसेक्टिसाइड का कम से कम प्रयोग हुआ है। फंजीसाइड भी हमने कम से कम प्रयोग किया है। जो भी कराया था हमने ड्रेंचिंग करा दिया था और टाइम टू टाइम इसकी सिंचाई कराते हैं। बाकी जो चीज़ें होती है, खरपतवार साफ करवा लेते हैं। लगभग 1 एकड़ में कह लें या आधा एकड़ आपका है, इसमें कितना खरबूजा हो जाएगा? इसमें सर अगर हम बहुत अच्छी पैदावार ले लेंगे तो ये मान के चलिए आप 160 से 180 कुंटल एकड़ के हिसाब से निकलता है। तो 1 बीघे में 40 कुंटल हुआ। 40 कुंटल? जी, 40 कुंटल। तो मतलब 40 दूना 80 से 100 कुंटल इसमें मैक्सिमम, हाँ, 80 कुंटल निकल सकता है। और सामान्यतः रेट क्या रहता है? सर अब इधर अगेती रहेगा तो हमारा रेट लगभग 20 से 25 रुपए के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि हार्वेस्टिंग हमारी 1 हफ्ते के बाद हो जाएगी। तो देखिए 20 से 25 रुपए किलो थोक रेट आपका किसान भाइयों चला जाएगा और बहुत अच्छी आमदनी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपका खेत खाली हो जाएगा,
तो आप मूंग की खेती कर सकते हैं, जिससे आपको मूंग की उपलब्धि हो सकती है और साथ में नाइट्रोजन भी खेत को उपलब्ध हो जाएगी। तो इसमें जो है आप किसान भाइयों ध्यान ये रखें कि समय से बुआई की बहुत बड़ा महत्व है। तो इन्होंने समय से बुआई किया और सारी व्यवस्था दिया। अब जरा ये जो हमारा सोलर ट्रैप है इसके बारे में जानकारी दीजिए जरा। देखिए किसान भाइयों, बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में देखिए, समझिए क्या व्यवस्था है। हाँ सर, ये सोलर ट्रैप 1 एकड़ के लिए होता है। हाँ। तो चूंकि हमारा ये आधा एकड़ खेती था, तो फिर हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया इसको। इसमें जितने भी उड़ने और चूसने वाले कीड़े होते हैं वो सब आकर के फंसते हैं। जैसे दिखाइए आप, ये देख लीजिए, ये दिन में चार्ज होता है और रात को ही ये चलता कितने है। वाट वाला है? 3? सर ये 3 वाट का है। हाँ। और ये लगभग 4 घंटे तक का बैकअप देता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो और सूरज जल, कास्ट कितनी है इसकी? सर ये हमको पड़ा था 1500 रुपए के आसपास। 1500 जी। रुपए का। तो ये तो हमेशा के लिए हो गया। ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट। हाँ, जी। तो ये हमें अगली फसलों में भी काम करेगा ही। बिल्कुल। तो एक तो ये हो गया। आप जरा ये जो स्टिकी स्ट्रिप है जी, दूसरा जो हाँ। स्टिकी लगे हुए हैं, हाँ। स्टिकी में क्या है सर कि स्टिकी ट्रैप हमारा वन टाइम यूज होता है, यूज एंड थ्रो है। इसी को ले लो, इसी को जी। ले लो, फेरोमोन ट्रैप। ये है फेरोमोन ट्रैप। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फ्रूट फ्लाई, ये देखिए फंसी हुई है। देखिए किसान भाइयों, ये फ्रूट फ्लाई है जो इसमें फंसी हुई है। और ये है, अगर ना इसमें ट्रैप होती, ना पकड़ में आती, तो यही डंक मारती और खरबूजे में उसी जगह से सड़न पैदा होती है, पानी निकलने लगता है, या अगर कंट्रोल हो गया तो गड्ढा हो जाता है जी। तो इसलिए फल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है इसके प्रयोग से। और जहर का कोई प्रयोग नहीं है। महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शक जो है जान ले, बिना जहर के उत्पाद है ये। हाँ, ये है अपना स्टिकी ट्रैप। हाँ, ये तो अलग से ग्लू वाला है। जी, ये अलग से ग्लू वाला है। ये पीला और नीला 2 कलर के हाँ, होते हैं। हाँ। इसमें भी इंसेक्ट्स सकिंग पेस्ट अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा नीले वाले में भी होते हैं। उसमें सर क्या है ना कि वो थ्रिप्स कंट्रोल होता है। थ्रिप्स के आने से फल जो है डैमेज हो जाते हैं, हाँ। सूख जाते हैं, सूखने लगते हैं। तो नीले और पीले दोनों कलर के स्टिकी ट्रैप आवश्यक होते हैं फसल के लिए। ऐसा नहीं, कुछ लोग करते हैं कि बस येलो ही लगा देते हैं और नीले नहीं लगाते हैं। तो एक तो ये हो गया, येलो हो गया, ये हो गया। और अब ये जो वैसे क्या इरादा है इसके बाद करने का? इसके बाद सर हम सोच रहे हैं इसी पे हाँ। मल्टीपल क्रॉप्स लेंगे। ये पेड़ उखाड़ देंगे। हाँ। ये बेड हमारा ऐसे ही रहेगा और इस पे हम खीरा करवा लेंगे या मक्का करवा लेंगे। तो एक बार की लागत में हमारा 2 क्रॉप मिल जाएगा। 2 मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। मक्का में हमारा सुझाव ये है, स्वीट कॉर्न कराइए। जी, स्वीट कॉर्न का मार्केट रेट अच्छा है, बहुत अच्छा है। लुलू माल जा रहा है, दिनेश वर्मा है वहाँ के सरसौंदी के जी, और उन्होंने स्वीट कॉर्न लगा रखी है, बहुत अच्छा है। दूसरा, 1 मिनट जरा इधर आइए, दिखाइए। देखिए किसान भाइयों, ये हमारा सुरंगक कीट है, लीफ माइनर कहते हैं। ये देखिए, ये कंट्रोल हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो लगता है पत्ते पर किसी ने लिख दिया है, लिखावट किया है। यह बहुत नुकसान करता है, लेकिन इसका नियंत्रण इस पीली पट्टी से हो जाता है किसान भाइयों, बिना दवा के। अगर आपने दवा नहीं डाली तो निश्चित रूप से आप ये जान लें कि आप पर्यावरण मित्र हैं, आप मानव के मित्र हैं, जिनको बिना जहर का उत्पाद आप दे रहे हैं। तो समय से खेती करिए, जहर मुक्त खेती करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक। धन्यवाद।